हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो अपन लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना लेक्चर कहाँ पे कंप्लीट किया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है ना। लास्ट जो हमारा पॉइंट जो चल रहा था हमने कंप्लीट किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी। हमारा एक क्वेश्चन था राइट द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो वहाँ पे बाई मिस्टेक में जो है लेटर ई लिखना भूल गया हूँ उसमें, तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए, अब हम इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसेट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सबसेट। तो देखो, सबसेट होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है ना। ये सेट बी, अगर ए यहाँ पे अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो सेट बी क्या करेगा? सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर सेट बी के पास ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये होता है सबसेट ऑफ, अगर यहाँ पे अगर बी सेट ए के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है सिंपली, तो मतलब समझ लो कि सेट ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, नाउ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही बोला था मैंने आपसे अभी, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, अगर सेट बी सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए बी का सबसेट होगा। ओके, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, देन वी राइट ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो बच्चों, ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है सबसेट का। किसका सिंबल होता है? ये सबसेट का। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे थोड़ा सी टाइप का बनाएंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, और थोड़ा लंबा लेना है इसको इस तरीके से, है ना। नीचे एक डंडा डाल देना है इसके यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये सिंबल किसका हो जाएगा? सबसेट का। और यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और काम की है, बच्चे इसको तो जानते हैं कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है क्यों, तो ए जो है बी का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो साथ ही साथ एक ही चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, हियर सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। अगर आप इधर से रीड करोगे तो कैसे रीड करेंगे? ए सबसेट ऑफ सेट बी। अगर आप इधर से रीड करेंगे तो बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो ये सुपर सेट वर्ड जो होता है ना, इस ज़्यादातर बच्चे फैमिलियर नहीं रहते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर से रीड करेंगे तो ए सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, अगर आप इधर से रीड करें तो बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो बी यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, सुपर सेट कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये जो वर्ड है इससे आपको फैमिलियर होना है कि भाई सुपर सेट होता क्या है, ठीक है। तो हियर सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बॉक्स बना के क्लियर लिख दिया यहाँ पे, ये किसका सिंबल होता है? सबसेट का। गेटिंग इट? ठीक है, तो यहाँ पे हैशटैग लगा के ये सबसेट हेडिंग डालिएगा ब्लैक पेन से, ठीक है। फिर कंटेंट लिखेंगे और इसको बच्चे रेड पेन से बॉक्स में बंद करेंगे इस कंटेंट को, ठीक है ना। और ये यहाँ पे ब्लू पेन से लिख लीजिएगा इसको, लेकिन रेड पेन से बॉक्स में बंद करना इसको जिगजैग। फिर उसके बाद में नोट आप रेड पेन से लिखेंगे, और ये जो पॉइंट्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी किससे लिखेंगे? रेड पेन से, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है नोट में, इफ सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, देन वी राइट सिंपल। जैसे वहां पे बिलोंग्स पढ़ा था आपने, डज नॉट बिलोंग्स में क्या होता है? बिलोंग्स के साइन को अपन कट कर देते हैं वहां पे एप्सिलॉन को, ठीक है ना। तो सेम वही चीज है यहाँ पे। तो ये सबसेट का सिंबल होता है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो सबसेट का सिंबल बनाएंगे, उसको अपन क्या कर देंगे? कट कर देंगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या कह रहा है? इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड बी सबसेट ऑफ सेट ए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। इस केस में क्या होगा? अगर ऐसा पॉसिबल है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी। तो दोनों सेट अपने इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही बात है भाई। सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है? अगर सेट ए बी का सबसेट है तो सेट बी सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। तो अब इसमें ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि इसके पास ज़्यादा होने चाहिए या क्या होना चाहिए, नहीं, इक्वल भी हो सकते हैं। दैट्स वाई
ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो इसको आप जो है दिमाग में रखेंगे अपने क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर सबसेट, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद, सबसेट के बाद आता है प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट इज नथिंग, तो इसमें देखिए जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है ना। अगर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है तो क्या होगा, सेट बी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो सेट बी यहाँ पे क्या होगा, अगर सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो सेट बी ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, साथ ही साथ बी के पास कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होती है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, ठीक है। तो बेसिकली यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, इफ सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी देन सेट बी will contain all the elements of set A, okay, and there must exist at least one element in set B which is not the element of set A, clear। अब देखिए, if set A is proper subset of set B then we write A is proper subset of set B। तो बच्चों ये जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। सबसेट में क्या होता है कि ये चीज़ तो सेम रहती है, उसके नीचे डंडा लगाएंगे अपन, है ना। यहाँ पे अपन इसके नीचे डंडा नहीं लगाएंगे, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स में, तो ये भी चीज़ आप ब्लू पेन से लिखेंगे, रेड पेन से जिगजैग करके इसको बॉक्स में क्लोज कर देंगे जिससे आपको क्लियर नजर आए पेज में कि यहाँ पे कुछ काम की चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये किसका सिंबल हुआ, हमारा सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, गेटिंग इट, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो सेट ए के पास एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, एंड बी के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 ए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सेट बी जो है ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है और सेट बी के पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लियरली बस यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी। तो ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 सेट ए में भी बिलोंग करते हैं एंड सेट बी में भी बिलोंग करते हैं, बट ए बिलोंग्स टू बी एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में। तो ये जो एलिमेंट है हमारा दिस वन, ये सेट बी में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। सो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, गेटिंग इट। फिर देखिए, अच्छा यहाँ पे काम की चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या होता है बच्चों, जो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नाम की कोई चीज़ एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सिर्फ सबसेट है। और वहाँ पे एक और थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि यहाँ पे जो सबसेट का सिंबल है ना, जो मैं प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सिंबल एनसीईआरटी में सबसेट का सिंबल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट में आप लोगों के लिए क्लियर लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसेट सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट सबसेट, ठीक है, इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या होता है, जो सबसेट के लिए जो सिंबल यूज करता है वो कौन सा सिंबल यूज करता है वहाँ पे, जो हम प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इस प्रॉपर सबसेट की बात करें, नॉट गिवन, एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया ना आपको यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी उसको सबसेट का सिंबल यूज़ करता है, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली ये जो सिंबल्स होते हैं ना, जब आप स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी की जो बुक्स पढ़ते हो एक अच्छे लेवल की, तो वहाँ पे ये दोनों क्लियरली डिस्टिंग्विश हैं, ठीक है, कि ये सबसेट का सिंबल है और ये हमारा प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, गेटिंग इट। तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने सबसेट पढ़ लिया, ठीक है, प्रॉपर सबसेट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेते हैं इस पे बेस पे, ठीक है ना, उसके बेस पे। तो जैसे नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, नल सेट फाई
नल सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, जो फाई होता है ना अपना नल सेट, ये बेसिकली हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास जो कुछ भी है वो उस सेट के पास भी है जो दूसरा सेट है। तो फाई इज सबसेट ऑफ सेट ए इज एनी सेट। यहाँ पे ए कोई एनी सेट है जो भी होगा, तो फाई सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए सबसेट में दो पॉसिबिलिटी है, फाई ए के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो सेट बी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब यहाँ पे ये तो कंडीशन नहीं है ना कि सेट बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सिंपल है कि सेट बी सेट ए के एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए अगर सेट ए बी का सबसेट है तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ए पे अपने को कुछ पता नहीं है ये किस टाइप का सेट है, एम्प्टी सेट है या नॉन एम्प्टी सेट है। अगर ए एम्प्टी सेट है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे ये। ठीक है ना, बिकॉज ईच सेट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। गेटिंग इट। उसके बाद अगर मान लो ए नॉन एम्प्टी सेट है और फाई के पास तो कुछ भी नहीं होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, फाई हमारा ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। गेटिंग इट। ठीक है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ फॉर्मूला आपके लिए डेवलप करने जा रहा हूँ। इफ सेट ए, कोई सेट ए है जिसके पास एन एलिमेंट्स है, देन तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, इसको स्टार मार्क करके लिखेंगे आप लोग। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर किसी सेट ए के पास एन एलिमेंट्स है तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, तो वो बनेंगे आपके 2⁻n। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो सेट ए के पास दो एलिमेंट्स है 1 2, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसके कितने सबसेट्स होने चाहिए, 2⁻2 = 4 होने चाहिए। और वो सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, देखिए एक तो फाई होगा, मैंने क्या बोला आपसे कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर। फिर यहाँ पे वो भी सबसेट होंगे जिनमें एक एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट्स जो होंगे यहाँ पे 1 1 एलिमेंट्स वो किसके होंगे, सेट ए के ही होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कहीं दूसरी जगह से उठा के डाल दो इसको। तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट के जो सेट्स हैं ये भी इसके सबसेट होंगे। ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, और ये भी अपने आप में एक सेट है, लेकिन ये सेट इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है ना, और ये जो है ये भी इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट के जो सेट होंगे वो ए के सबसेट होंगे, और जो इटसेल्फ होगा, मैंने क्या बोला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे इटसेल्फ भी अपने आप का सबसेट होता है, तो ये भी अपने आप का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे मान लो, तो इसमें तो हमने जो एग्जांपल लिया है 2 एलिमेंट्स कंसिडर किए थे। अब मैं एक नया सेट कंसिडर करने जा रहा हूँ जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब 3 एलिमेंट्स में क्या होगा, इसके जो टोटल सबसेट्स बनेंगे फॉर्मूले से कितने बनेंगे, 2⁻3 = 8 बनेंगे। और वो सबसेट्स कौन कौन से होंगे, विच आर, देखिए फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर यहाँ पे वो भी सबसेट्स होंगे जिनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट होंगे। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के कौन से बनेंगे, जिसके पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ओके, और वो भी सबसेट्स होंगे यहाँ पे डबल डबल एलिमेंट्स होंगे। तो डबल डबल एलिमेंट्स के कौन कौन से सबसेट बनेंगे, जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया। ठीक है, तो 2 2 एलिमेंट्स के ये सबसेट हो गए आपके। फिर इटसेल्फ जो होगा वो भी अपने आप का सबसेट होगा। ठीक है, फिर चलिए, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई आप लोगों के। अब देखिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट ए। मान लो कोई, यहाँ पे हम किस सेट की बात कर रहे हैं, इस वाले सेट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, सेट ए की। गेटिंग इट। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन। तो उसके टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, नॉन एम्प्टी सबसेट्स कितने होंगे, 2⁻n-1। तो टोटल होते हैं 2⁻n। इसमें से -1 जो किया है मैंने, कौन सा वाला केस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, एक्सक्लूडिंग फाई, क्योंकि फाई होता है एम्प्टी सेट, हमें चाहिए नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखेंगे बच्चे, इसको रेड पेन से स्टार मार्क करेंगे, यहाँ भी रेड पेन से स्टार मार्क करेंगे, इसको ब्लैक पेन से। ठीक है, और इसको भी जो है रेड पेन से स्टार मार्क करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए। प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब जो इक्वल वाला केस है ना, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट है। क्या है ये, सबसेट। और बाकी जितने भी हैं ये सब कैसे हैं, प्रॉपर सबसेट। क्यों प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इनके पास जो एलिमेंट्स हैं ना वो सेट ए से कम है।
इससे कम एलिमेंट्स हैं, इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, इनके पास 2, 1 और 5, ठीक है। लेकिन ये अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 2n-1। तो यहाँ पे जो -1 हो रहा है वो कौन सा केस एक्सक्लूड हो रहा है, इटसेल्फ वाला। आ रही बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 और ये यहाँ पे देखो, ये जो एलिमेंट है ना, ये अपने आप में ऑलरेडी एक सेट की फॉर्म में दे रखा है। तो ये जो सेट है, ये सेट ए के लिए एलिमेंट का काम करेगा। किसका, एलिमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब यहाँ पे ये जो पार्ट्स दे रखे हैं, अब बताना है अपने को इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट है तो क्यों है और इनकरेक्ट है तो क्यों है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट है 6 सबसेट ऑफ ए जी। तो देखिए बेसिकली क्या है, पहली बात तो 6 यहाँ पे एक एलिमेंट है। यहाँ पे अगर ये सेट के अंदर यहाँ पे क्लोज करते तो बेसिकली अगर यहाँ पे सबसेट का सिंबल पड़ा हुआ है ना बीच में, तो इधर भी सेट होना चाहिए, उधर भी सेट होना चाहिए, क्योंकि एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, कोई एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है बिकॉज 6 इज नॉट इवन अ सेट। तो ये यहाँ पे 6 कोई सेट नहीं है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई ये इसका सबसेट है ए का, ठीक है, ये जो है ए का सबसेट है। तो अगर ये ए का सबसेट है तो इसके पास जो एलिमेंट आया है तो वो ए में से आना चाहिए यहाँ पे ये, जबकि ए के पास 6 इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट बिकॉज 6 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओके। क्योंकि ये कह रहा है ना कि ये सेट इसका सबसेट है, ओके। फिर यहाँ पे आइएगा, फिर ये कह रहा है कि ये सेट इसका सबसेट है। तो इस सेट के पास जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, तो सेट ए के पास इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है। तो मतलब ये भी गलत हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। गेटिंग इट। फिर यहाँ पे आइएगा, ये कोई सेट है 1, 2, 3 इसके पास एलिमेंट्स हैं और ये सेट ए का सबसेट है। तो ऐसा कब पॉसिबल है कि जो 1, 2, 3 एलिमेंट्स है वो सेट ए के होने चाहिए, जबकि ए के पास 1, 2 तो है लेकिन 3 एलिमेंट नहीं है। तो आप कहीं ऐसा मत कर देना कि 3 ये वाला काउंट कर लो, नहीं, ये पूरा अपने आप में एक अलग सेट है जो सेट ए के अंदर एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो 5 सबसेट ऑफ ए, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ट्रू है, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। गेटिंग इट। फिर नेक्स्ट आइए आप 6th पार्ट में, दिस सबसेट ऑफ दिस। अगर ये सेट ए का सबसेट है तो इसके पास जो एलिमेंट है ना वो सेट ए का होना चाहिए, जबकि सेट ए के पास इस टाइप का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दिस पार्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज सेट ए डजंट हैव दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इनकरेक्ट बिकॉज दिस, इनकरेक्ट बिकॉज दिस एंड दिस, करेक्ट बिकॉज 5 एंड इनकरेक्ट बिकॉज 5 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। गेटिंग इट। तो ये बेसिकली अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, लेट सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5। सेट ए के पास ये एलिमेंट्स हैं, सेट बी के पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं और सेट सी के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 5, ओके। फाइंड द सेट एक्स। एक्स कोई सेट है जो कि हमें फाइंड करना है और इन कंडीशन को जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ बी। सेकेंड पार्ट, एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्लियर। थर्ड पार्ट, एक्स सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे एक्स बी का सबसेट है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू बी, एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ओके। ये थोड़ा सा आप इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा इधर दिस। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एक्स सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स सबसेट ऑफ बी एंड एक्स सबसेट ऑफ सी। एक्स यहाँ पे ए बी सी तीनों का सबसेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं मैंने बेसिकली आपके लिए मेंशन कर दिया है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये नॉट सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, अपन फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इसको।
यहाँ पे एक्स ए का सबसेट है, एक्स बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। तो बी के जो सबसेट बनेंगे ना, बी के जो सबसेट बनेंगे, तो यहाँ पे एक्स जो है उनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बी के सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, 5 भी बनेगा, वो सबसेट भी बनेंगे जिनके पास एक एक एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 वाले, फिर वो भी बनेंगे जैसे 1 2 2 3 1 3 वाले सबसेट भी बनेंगे, और एक बनेगा 1 2 3। तो मतलब एक्स उनमें से किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x यहाँ पे ए का सबसेट होना चाहिए, तो x क्या हो सकता है, फाई नहीं ले सकता। अगर मैं फाई लूँगा तो फाई ए का भी सबसेट है और फाई बी का भी सबसेट है। जब उसने क्या बोला है, x इज नॉट सबसेट ऑफ b, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको फाई ले लूँगा तो फाई तो सबसेट हो जाएगा ना b का, तो मैं यहाँ पे x को फाई नहीं ले सकता। दूसरी बात, चलिए अगर हम सिंगल सिंगल सबसेट की बात करें तो सेट ए के सबसेट बनाइएगा, और ऐसे जो बी के साथ मैच नहीं करें। सेट ए के वो सबसेट्स जो बी के सबसेट्स के साथ क्या नहीं होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये बन जाएगा जिसके पास सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट्स के, देखिए सिंगल एलिमेंट में एक ये बन जाएगा। अगर मैं सिंगल एलिमेंट का 1 लूँगा तो 1 तो उसके पास भी है, तो उसका भी सबसेट है वो तो, ठीक है ना। जब उसने क्लियर बोला है कि एक्स बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लूँगा तो 2 का सबसेट तो यहाँ से भी बनेगा, अगर मैं यहाँ 3 लूँगा तो 3 का सबसेट तो यहाँ से भी बनेगा आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद में चलो सिंगल एलिमेंट का, तो सेट ए के जो सबसेट बनाएंगे ना सिंगल सिंगल एलिमेंट के, उनमें से अपना सिर्फ यही मतलब का है, बाकी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो फिर इसमें भी मैच कर जाएंगे बी के सबसेट के साथ, ठीक है ना। तो सेट ए के वो सबसेट लेने हमें जो बी के साथ मैच नहीं करें। अब चलिए डबल डबल एलिमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 2 का लूँगा तो 1 2 वहाँ से भी बनेगा, 1 3 वहाँ से भी बनेगा, ठीक है। 1 5, तो ये 1 5 का बन जाएगा एक, ओके। चलिए फिर 2 3 वहाँ से भी बनेगा, 2 3 का सबसेट यहाँ से भी बनना है, और फिर यहाँ पे 2 3 2 5, तो ये अपना 2 5 ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 3 5 का आ जाएगा एक, क्लियर। तो देखिए 1 2 है वहाँ पे, 1 3 1 5, तो इसमें 1 5 का जो सबसेट बनेगा वो इसके पास नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 3, ठीक है, 1 3 का वहाँ से बन रहा है, 1 5 का है ही वहाँ पे, चलिए नहीं है तो 1 5 आ गया। फिर 2 3, 2 3 का इसके पास भी है, ठीक है, 2 5 और 2 5 का कंसिडर करेंगे अपन, फिर 3 5 का आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये अपने आ गए सिंगल सिंगल डबल डबल एलिमेंट्स के सबसेट। ये वो सबसेट्स हैं जो बी के सबसेट से कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिएगा, फिर अपन चलो डबल डबल एलिमेंट्स को हो गया, अपन बात करेंगे ट्रिपल एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ट्रिपल एलिमेंट्स में अगर हम 1 2 3 की बात करें तो 1 2 3 का सबसेट तो वहाँ से भी बन रहा है, तो उसको अपन रिजेक्ट करेंगे। फिर बनेगा आपका 1 2 5, 1 2 5 एक ये बन जाएगा। फिर एक बनेगा आपका, चलो 1 2 5 हो गया। चलिए फिर उसके बाद में देखिएगा एक 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 का भी बन जाएगा, 1 3 5 हो जाएगा, और 1 2 5 1 3 5, ओके। फिर उसके बाद में और कौन सा बनेगा, 2 3 5, 2 3 5 का कंसीडर कर लेंगे अपन 3 3 में, ठीक है। तो 3 3 के जो सबसेट बनेंगे टोटल बनेंगे यहाँ पे 4, तो 4 में से एक ये हो गया अपना। फिर और एक कौन सा बनता है 3 3 में, 1 2 5 का हो गया, 1 3 5 का हो गया, 2 3 5 का हो गया, और आपका और कौन सी पॉसिबिलिटी है, बस ये 3 पॉसिबल हैं, 3 3 एलिमेंट्स में। फिर लास्ट वन क्या बचेगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 5, तो बेसिकली x की ये पॉसिबिलिटी होंगी इस केस में, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, x इज सबसेट ऑफ a बट x इज नॉट सबसेट ऑफ c। x a का सबसेट होना चाहिए लेकिन c का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो बस वही करना है अपने को कि यहाँ पे c के सबसेट बनाएंगे, a के सबसेट बनाएंगे। अब a के वो सबसेट चाहिए जो c के सबसेट्स के साथ मैच नहीं करें, ठीक है ना, वो मैच नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे x की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, 1 2 5, तो सिंगल एलिमेंट देखिए 5 इसका भी सबसेट है, 5 इसका भी सबसेट है। अगर मैं x को 5 ले लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5 इज़ नॉट सबसेट ऑफ c, तो मतलब वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना,
जबकि फाइव तो सबसेट है उसका। तो एक्स यहाँ पे अपन ये ले लेंगे। तो सिंगल एलिमेंट्स में अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी है 3 की। फिर डबल डबल एलिमेंट्स की आ जाइएगा, 1 2, 1 2 वहाँ से भी बनेगा, 1 3, तो ये 1 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1 5 वहाँ से भी बनेगा। फिर उसके बाद में 2 3, 2 3 का यहाँ से आ जाएगा 2 3, ठीक है, ये 2 3। उसके बाद में 2 5, 2 5 तो वहाँ से भी बन रहा है आपका, ठीक है, तो उसको अपन रिजेक्ट करेंगे। फिर बचेगा आपका 3 5। तो 2 2 एलिमेंट्स के ये सबसेट ऐसे हैं जो सी के सबसेट से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप 3 3 एलिमेंट्स पे। तो 3 3 एलिमेंट्स पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, एक ये आ जाएगा, एक 1 2 5 नहीं, वो रिजेक्ट कर देंगे उसको, और एक 1 3 5। फिर बनेगा आपका 1 3 5 का, और फिर कौन सा बनेगा आपका 2 3 5, ठीक है। और एक लास्ट वन, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स ए का सबसेट है ना, 1 2 3 5। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, एक्स बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, साथ साथ एक्स सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे बी के वो सबसेट चाहिए अपने को जो सी के सबसेट से मैच नहीं करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू, तो सिंगल एलिमेंट में तो अपने पास सिर्फ 3 बचेगा, यहाँ पे 3, ठीक है। अब डबल, अगर हम डबल एलिमेंट्स की बात करें तो 1 2 1 3, तो यहाँ से 1 3 आ जाएगा क्योंकि ये सी का सबसेट नहीं है, ओके। फिर उसके बाद में 2 3, तो यहाँ पे 2 3 भी आ जाएगा। तो देखिए 1 2 कॉमन, 1 3 2 3, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में क्या बचता है 3 3 में इटसेल्फ 1 2 3 आ जाएगा ये, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो अब हम यहाँ पे x के, तो यहाँ पे x की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ ये होंगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x a का सबसेट होना चाहिए, b का भी सबसेट होना चाहिए एंड c का भी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों के अपन क्या है, जैसे सबसेट बनाएंगे तो उनमें कॉमन, जो कॉमन सबसेट्स होंगे ना वो अपन कंसिडर करेंगे। जैसे इसके सबसेट बनाएंगे, इसके भी सबसेट बनाएंगे, इसके भी सबसेट बनाएंगे, तो वो कॉमन सबसेट्स जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए x इक्वल्स टू, एक तो 5 कॉमन होगा सब में, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 पॉसिबल है। फिर यहाँ पे सिंगल एलिमेंट में देखा जाए तो 1 और 2 पॉसिबल है, ठीक है, 1 और 2 ये पॉसिबिलिटी है। डबल डबल एलिमेंट की बात करें तो 1 2 का पॉसिबल है, तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 1 2 1 3, 1 3 इसके पास है लेकिन उसके पास नहीं है, ठीक है, और 1 5 इसके पास है, उसके पास नहीं है। फिर 2 3, ठीक है ना, 2 3 इसके पास है, उसके पास है, उसके पास नहीं है। फिर 2 5 की बात करें तो उसके पास है, इसके पास नहीं है, ठीक है। तो 2 2 के बाकी सब रिजेक्ट हो गए। अब उसके बाद में अगर हम बात करें 3 एलिमेंट्स की, तो 3 एलिमेंट्स तो टोटली अगर देखा जाए तो किसी के पास 3 एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे x की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी होंगी आपकी, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज हियर, दीज आर द रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ x इन फोर्थ केस। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि a इक्वल्स टू दिस, सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमने सबसेट पे काम किया है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं प्रॉपर सबसेट पे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे ये जो है प्रॉपर सबसेट है और ये नॉट प्रॉपर सबसेट, ओके। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट का जैसे अपन आंसर करेंगे तो सिमिलर आंसर यही रहेंगे आपके, x इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले की, देखिए ये b का प्रॉपर सबसेट नहीं है ना, ये भी नहीं है, कोई नहीं है इनमें से। अगर हम इसकी बात करें साथ ही साथ x यहाँ पे a का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, यहाँ पे सबसेट था तो हमने a को कंसीडर कर लिया था इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे इस केस में हम a को कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ईच सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नॉट प्रॉपर सबसेट। तो सेम आंसर रहेंगे। तो देखिए इसका आंसर 5
1 5, ये हो जाएगा आपका 2 5, और ये देखिएगा दिस, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 5, ये हो जाएगा, और ये यहाँ पे 1 2 5, ये पॉसिबिलिटी 1 3 5 2 3 5, 1 3 5 2 3 5, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट ए ये अपने आप का सबसेट है, नॉट प्रॉपर सबसेट, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आ जाइएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपके सबसेट प्रॉपर सबसेट बिल्कुल क्लियर कर देंगे ये क्वेश्चंस आपके। नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, एक्स प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पे तो देखिए हमने यहाँ पर सबसेट था एक्स, तो इसको हमने कंसिडर कर लिया था, लेकिन इसमें सेकंड वाले पार्ट में जो हम वहाँ पे आंसर करेंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये अपने आप का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 3 1 3, और ये 2 3, और यहाँ पे 3 5, ओके, और ये 1 2 3, और यहाँ पे 1 3 5 1 3 5, नेक्स्ट इज 2 3 5 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो पॉसिबिलिटी होंगी वो ये होंगी। थर्ड में बिल्कुल सेम आंसर वही रहेगा यहाँ पे, जैसे थर्ड में क्या कह रहा है, x इज सबसेट ऑफ b, x इज नॉट इक्वल्स टू b एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, तो ये यहाँ पे देखो ना, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b की कंडीशन बन जाएगी ना। यहाँ पे सबसेट में तो इक्वल होने के चांसेस हैं, लेकिन उसने यहाँ पे इक्वलिटी वाला चांस खत्म कर दिया उसने, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 3, और यहाँ पे 2 3, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट x इक्वल्स टू, देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, बिल्कुल सब सेम है सबसेट। यहाँ पे कह रहा है कि x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ c। अगर मैं यहाँ पे x को 5 ले लूँगा, अगर मैं x को यहाँ पे 5 लूँगा तो 5, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी तीनों का प्रॉपर सबसेट होता है। तो दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है और ये भी प्रॉपर सबसेट है, तो इस वाले पार्ट में भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो चेंज आया है वो सिर्फ किस में आया है, फर्स्ट और सेकंड में, और वो भी कौन से उस पे, इस वाली लास्ट वाली कंडीशन पे, इस जगह पे, ठीक है। बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका जो है सबसेट और प्रॉपर सबसेट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ओके। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ओके। तो ये मतलब क्या है, ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि अगर ये अपने आप में एक सेट है, ये इसका कह रहा है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है ना, क्योंकि इसके पास जो एलिमेंट है वो सेट इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसको अपन क्या असाइन करेंगे, फॉल्स असाइन करेंगे फर्स्ट पार्ट को, ठीक है। x, p ये एलिमेंट्स हैं इसके पास, और ये कह रहा है कि दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। ये सेट क्या कह रहा है, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अल्फा इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो इसके पास जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, जो एलिमेंट, तो यहाँ पे अल्फा जो है सारे कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी तो कॉन्सोनेंट्स है ना, एक्स एंड पी, ठीक है। तो इस सेट के पास जो एलिमेंट्स हैं
वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ये इसका सबसेट होगा, और ये कह रहा है कि नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये अल्फा बीटा टी एस इज सबसेट ऑफ दिस। अगर ये सेट इस सेट का सबसेट है तो इसके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो मैच कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन टी और एस तो इसके एलिमेंट्स है ही नहीं भाई, टी और एस एलिमेंट जो हैं इसके पास नहीं है। तो मतलब ये जो अब ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो इसके पास जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो इस सेट के होने चाहिए। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। ये भी फॉल्स असाइन होगा इस पार्ट को। ये कह रहा है कि दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस। देखिए जब भी यहाँ पे बिलोंग्स का साइन आएगा, बिलोंग्स का साइन आएगा तो इसको एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा और इसको सेट। ठीक है, तो क्या इस टाइप का एलिमेंट इस सेट के पास है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब ये भी फॉल्स है। फिर नेक्स्ट आइएगा, इफ ए इक्वल्स टू पी क्यू आर एस एंड बी इक्वल्स टू पी क्यू आर के सी देन ए इक्वल्स टू बी। तो सेट, दो सेट कब इक्वल होते हैं कि पहली बात तो उनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, मतलब वो कैसे इक्विवेलेंट होने चाहिए। इक्विवेलेंट के साथ साथ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए उनके पास, आइडेंटिकल। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहली बात तो दोनों सेट्स क्या हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स थे सबको क्या असाइन हुआ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू, सेट ए है, इसके पास ये एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, अब इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स है जरा देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब 5 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो है ना, सेट ए के पास इस टाइप का एलिमेंट ये रहा, तो मतलब ये सही कह रहा है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या असाइन करेंगे, ट्रू। ठीक है, 5 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सही बात है, 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ तो 5 प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि इसके पास तो कुछ एलिमेंट्स हैं ना। यहाँ पे एक ऐसा सेट है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ए नॉन एम्प्टी सेट है, तो 5 क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ट्रू असाइन करेंगे। दिस बिलोंग्स टू दिस, ये इस टाइप का एक सेट दे रखा है और ये सेट ए में बिलोंग करता है, तो ज़रा देखते हैं, तो ये इसका क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा। ये चीज़ क्या होगी, सेट ए का एलिमेंट। तो क्या सेट ए के पास इस टाइप का एलिमेंट है, बिल्कुल है, ये रहा सेट ए के पास, मतलब ये भी ट्रू है हमारा। ठीक है, इसमें आइएगा, दिस प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, मतलब ये जो सेट है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि इसके पास जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो सेट ए के पास इस टाइप का एलिमेंट है, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। इसमें आइएगा, 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे एक एलिमेंट है, कोई सेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, फॉल्स। हियर 2 इज अ एलिमेंट नॉट अ सेट। अगर यहाँ पे सबसेट या प्रॉपर सबसेट का सिंबल आता है तो ये अपने आप में कि यहाँ पे सेट होना चाहिए, यहाँ पे सेट ना होके क्या दे रखा है अपने को, एलिमेंट। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, दिस सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा कि ये जो एलिमेंट्स है ना इसके पास वो सेट ए के होने चाहिए, तो सेट ए के पास 2 और 5 है क्या, बिल्कुल है, ये रहा देखो 2 और ये रहा देखो 5। ठीक है, इसका मतलब ये सही कह रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे आइएगा, दिस सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, अगर ये सेट पूरा सेट ए का प्रॉपर सबसेट है तो इसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सेट ए के पास इस टाइप के कोई एलिमेंट्स नहीं है, इस टाइप के सेट ए के पास कहीं भी इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि दिस सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, तो ज़रा देख लेते हैं, अगर ये प्रॉपर सबसेट होगा तो कब होगा, जब 2 और 3 सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, तो 2 और 3 तो सेट ए के पास है ना, ये देखो 2 और ये 3, तो वो एक ऐसा सेट जिसके पास 2 3 एलिमेंट्स होंगे तो वो ए का प्रॉपर सबसेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो कम एलिमेंट्स हैं और सेट ए इन दोनों एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, फिर सेट ए के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है। ओके, मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा और ये कह रहा है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, तो ऐसा कब पॉसिबल है
कि ये जो एलिमेंट्स है ना 5 2 3 सेट ए में होने चाहिए। तो देखिए 5 2 3 सेट ए के पास हैं। तो ये जो एक ऐसा सेट जिसके पास ये एलिमेंट्स होंगे वो ए का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि ए के पास तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी बच रहे हैं ना उसके पास। तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर सेट, जो कि नया टॉपिक है। ठीक है ना, तो बेसिकली पावर सेट, किसी सेट का पावर सेट अपन निकालते हैं तो पावर सेट होता क्या है, मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, उसके सबसेट्स बनाइए ए के, सेट ए के क्या बनाएंगे अपन, सबसेट्स। तो उन सबसेट्स का एक सेट बनाएंगे अपन, उन सबसेट्स को एक सेट में डालेंगे। तो वो जो नया सेट होगा वो सेट ए का क्या होगा, पावर सेट। ठीक है ना, तो देखिए द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। ओके, पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। बच्चों, तो जो मान लो कोई सेट ए है उसका पावर सेट लिखना है तो उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, पी ऑफ ए से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट सेट ए, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के पास, मुझे इसका पावर सेट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके सबसेट्स बनाऊंगा सेट ए के। तो सेट ए के सबसेट्स क्या होंगे, ये होंगे जो हम पहले ही लिख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब पी ए चाहिए अपने को, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, तो पावर सेट जब लिखेंगे तो ये जो सबसेट है ना ए के, इनको उठा के उस सेट में डाल देंगे बड़े डब्बे में। जो पावर सेट होगा एक ऐसा डब्बा होगा, ऐसा डिब्बा होगा जिसके अंदर ए के सबसेट्स आएंगे एज ए एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए के सबसेट्स, ये बड़ा डब्बा है आपके पास, ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है ना, ये एक बड़ा डिब्बा हो गया जिसके अंदर ए के सबसेट्स आएंगे। तो ये ए के सबसेट्स हो गए आपके। ठीक है, तो चलिए, तो ये होगा इसका सेट ए का पावर सेट। नोट में देखिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपन। इन पावर सेट एवरी एलिमेंट इज अ सेट। जो पावर सेट होता है ना उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेट की फॉर्म में होते हैं। तो है ना, यहाँ पे देखिए सेट की फॉर्म में, ये अपने आप में एक सेट है, ये सेट, ये सेट, ये सेट, ये सभी सेट्स हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट पी ए। अगर सेट ए के पास मान लो एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ऑब्वियसली जितने उसके सबसेट होंगे सेट ए के। मान लो सेट ए के पास एन एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनते हैं, 2⁻n। तो ए के जो जितने सबसेट्स बनेंगे वो सभी उसके पावर सेट के क्या होंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू दिस, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। गेटिंग इट। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट फाइव इज अ नल सेट देन फाइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट इज पी ऑफ फाइव बताना है अपने को, पी ऑफ फाइव, पी ऑफ फाइव। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये कार्डिनल नंबर बताना है इसका। यहाँ पे पी कितनी बार है, 4 बार। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। लेट फॉर अ टाइम बीइंग लेट ए इक्वल्स टू 5 मान लेता हूँ। ठीक है, अब अपने को बताना है P5, P ऑफ 5। अगर मैं जैसे मान लो ये A है, P ऑफ A लिखता तो क्या लिखते हैं अपन, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 5। ये इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ 5। ठीक है, तो 5 के कितने सबसेट होते हैं, कोई नहीं होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बच्चों का, ये सैंपल 5। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 5। फिर उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट है अपना ये बात समझ में आई, क्योंकि सेट 5 का सबसेट क्या होता है 5, फिर उसका एक सेट बनाइए, तो ये सेट हो गया ना। ठीक है, अच्छा, तो P5 वो डिब्बा है, P5 कौन सा डिब्बा है, जो 5 के सबसेट्स को कंटेन करेगा। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, P ऑफ
P5, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, P ऑफ P5, P ऑफ P5। अब यहाँ पे इसको एज ए सेट ए ट्रीट कर लीजिए इसको, ये कोई सेट है P ऑफ दिस सेट। तो P एक ऐसा डिब्बा होगा जो इस सेट के सबसेट्स को कंटेन करेगा। तो P ऑफ 5, ठीक है, सेट ऑफ all the subsets of P of 5, ठीक है। तो P5 अपने आप में ये सेट था, इसके जब सबसेट बनाएंगे तो बच्चों देखो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर इटसेल्फ ये सेट इसके अंदर आ जाएगा, इसके जब सबसेट बनाएंगे तो ये 5, ठीक है। तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे ये बनेंगे इसके सबसेट। एक तो 5 तो हर किसी का सबसेट होता ही होता है, एक इसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसका जो फिर यहाँ पे सिंगल एलिमेंट का जो सबसेट बनाएंगे वो सिर्फ ये बनेगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिएगा, चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, P ऑफ P5, P ऑफ 5, यहाँ पे 1 2 3 ब्रैकेट 2 3, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ P ऑफ 5, इनके सबसेट है ना। तो देखो P ऑफ 5 तो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ ये, ठीक है। अब इसके सबसेट बनाएंगे अपन, तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बच्चों देखिए 5 तो आएगा ही आएगा, फिर वो सबसेट जिनके पास ये सिंगल एलिमेंट के होने चाहिए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5, और एक ये हो जाएगा जो इस एलिमेंट को कंटेन करेगा, ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है। एक वो सेट होगा जो इन दोनों को, ये डबल एलिमेंट के सबसेट, ठीक है। तो ओवरऑल ये बनेंगे इसके, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ 5, ठीक है। देखो यहाँ कितने ब्रैकेट्स हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इस तरीके से, ठीक है। अब अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ दिस, यहाँ पे P के लिए ये अपने आप में एक सेट का काम करेगा, P ऑफ दिस सेट। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसके जो यहाँ पे ये जो सेट है इसके जो टोटल सबसेट्स होंगे, और ये सेट कौन सा है, P ऑफ P5, ये वाला, ठीक है। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वाले पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे तो 2⁴ इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट P ऑफ 5, सिंपल, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर अब जो नेक्स्ट कंटेंट है अपना, नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।